नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। दोस्तों, भाजपा राज में नाम बदलने का सिलसिला इस कदर बढ़ गया है कि आलम यह है कि भाजपा के लोग ही इसे विकास कहने लगे हैं। ये कभी जगहों का नाम बदलते हैं तो कभी पुरानी सरकारों द्वारा लाई गई योजनाओं का नाम बदल देते हैं। वहीं रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ये लोग बात करने से कतराते हैं। खैर, इसी कड़ी में भाजपा सरकार एक और योजना का नाम बदलने पर आमादा है, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर है। दरअसल संसद में आज जी राम जी बिल पर हंगामा मच गया। मनरेगा की जगह पर आ रहे जी राम जी बिल पर विपक्षी पार्टियों ने हमला बोला। विपक्षी सांसदों ने जी राम जी बिल को लेकर सदन में जमकर नारेबाजी की। इस बीच मोदी सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को पेश किया। वहीं विपक्ष इस नए बिल को लेकर लगातार विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार नया कानून बनाने की जगह सिर्फ पुराने कानून का नाम बदल रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नियम 72A के तहत कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मनरेगा पिछले 20 वर्षों से ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रभावी रहा है। उन्होंने मांग की कि इस बिल को सीधे पारित करने के बजाय संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाए। उन्होंने सदन में और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता है, हमारे गरीब से गरीब भाई बहनों को। हम सब जनप्रतिनिधि हैं महोदय। जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप भी जानते हैं, दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियां होती हैं, हाथ मिलाए तो सर हाथ पत्थरों की तरह। हाँ सर, मैं कर रही हूँ, पहुंच रही हूँ, हाँ मुझे पहुंचने दीजिए। 1 मिनट लूंगी, मुझे पहुंचने दीजिए। सर, उनके हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं क्योंकि इतनी मजदूरी करते हैं। तो सर, मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर, ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वह पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर महोदय, इसके जरिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग की जमीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था। आज वो अधिकार कमजोर किया जा रहा है। सर, आखिर बात है, एक मिनट, जब आप इस पे पूरी डिटेल चर्चा हो तो आप डिटेल बोलना। इस पे आपकी पार्टी शुरुआत है सर, अभी एक शुरुआत है। सर, जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम, जो ये विधेयक आ रहा है। सर, इस विधेयक के जो प्रबंधन है, जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर, ये हमारे इसी सदन ने ये कानून बनाया और इसी सदन ने ये अधिकार जनता को दिया है। ओके। सर, एक और है
सर, महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा। इसको घटाया गया है। ओके। सर, इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी। और इस बिल के पेश होने को लेकर सदन के बाहर भी भारी विरोध देखने को मिला है। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने बकरद्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया, जहां विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने हाथ में तख्ती लेकर गांधी जी के पोस्टर लेकर विरोध करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ को बता दें कि सदन में बिल पेश होने से पहले भी विपक्ष के नेता भाजपा को जमकर घेरते हुए दिखाई दिए। वहीं इसी कड़ी में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। ये नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है। अभी जब मैं आपसे मिल रहा हूं, उससे पहले मैं एक बिल्डिंग देखता हुआ आ रहा हूं, करीब वाली नहीं, थोड़ा दूर, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों का म्यूजियम बना है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता होगा कि दीवार के आगे दीवार, गेट के आगे गेट बना दे कोई। और हम लोगों ने तो यहां तक देखा है कि भगवान के आगे अपने नेताओं के नाम लिख रहे हैं। लखनऊ में एकाना स्टेडियम भगवान विष्णु का नाम है, लेकिन जब इन्होंने कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नया नहीं किया तो उसी एकाना का नाम उन्होंने अपने एक पूर्व के प्रधानमंत्री के नाम से कर दिया। और हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं कि किसी को अपना नाम लिखवाना हो या नाम बदलवाना हो तो वो एकदम तैयार हैं उसके लिए। तो ये नई चीज देख रहे हैं कि डबल इंजन में अब यूपी के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। अभी तक तो दिल्ली वाले इंजन की नकल यूपी वाला इंजन कर रहा था। डबल इंजन वाली सरकारें हैं, ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं। इनके पास नया काम नहीं है। 100 दिन 125, ये कौन सी नई बात हो गई? आप तो कहते हैं कि आपका बजट न जाने कहां पहुंच गया, पर कैपिटा इनकम बहुत है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, तो आप ड्रीम क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप कम से कम 200 दिन करिए। खुशी तो तब होती जब आप 200 दिन से ऊपर ले जाते रोजगार और काम देते लोगों को, और फिर आप ऐसे नियम बना देते हैं कि आप उस योजना से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसके नियम ऐसे हों, अगर नया नाम दे रहे हैं आप, दूसरे का काम अपना काम बना रहे हैं, तो आपको नियम भी ऐसे बदलने चाहिए जिससे सहूलियत हो, स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ा आजादी हो उसमें बजट को इस्तेमाल करने में। नहीं, इतनी पाबंदियां लगा देंगे आप कि आप बजट ही नहीं खर्च कर पाएंगे। बता दें कि मोदी सरकार मनरेगा का नाम ही नहीं बदलने जा रही है, बल्कि कई अन्य बदलाव भी किए जा रहे हैं। सरकार का तर्क है कि ग्रामीण भारत बदल गया है, गरीबी घटी है, डिजिटल की पहुंच बढ़ी है, इसलिए नई आधुनिक योजना की जरूरत है। विपक्ष इसे साजिश बता रहा है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के द्वारा ये कानून आया था और अब उसका नाम बदला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है, जो कि नाम बदलने को ही विकास मान बैठी है। तभी तो केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से नाम बदलने का एक पैटर्न दिख रहा है। प्रधानमंत्री आवास का नाम बदलकर सेवा तीर्थ और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राजभवन और राजनिवास का नाम बदलकर लोक भवन और लोक निवास कर दिया गया। मोदी सरकार का कानूनों, योजनाओं, प्रोजेक्ट्स और मंत्रालयों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में सरकार ने मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल सदन में पेश किया है। सरकार का दावा है कि यह नया कानून विकसित भारत 2047 के सपनों को पूरा करने वाला एक आधुनिक ढांचा होगा। इसमें काम के दिन बढ़ाए गए हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और खेती के सीजन का विशेष ध्यान रखा गया है, लेकिन लोगों की मजदूरी बढ़ाने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सत्ताधारी दल भाजपा को जमकर घेर रहा है। यह मामला अब सड़क से लेकर संसद तक पहुंच चुका है और चर्चा का विषय बना हुआ। खैर, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM यूपी को। धन्यवाद।